नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं निफ्टी 50 की, तो उसमें माइनर से ही गिरावट रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही है मार्केट आज के दिन। सेंसेक्स में भी देखें तो 0.09% के अराउंड गिरावट रही है, क्योंकि मार्केट पहले ऊपर थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली, फिर वापस से नीचे आके क्लोज हुई, यानी कि काफ़ी वोलेटाइल रही है। कुछ और इंडेक्स की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं 0.02% के अराउंड की गिरावट रही है। फिन निफ्टी में भी देखें 0.06% की प्लस रही है, और बैंक एक्स की बात करें तो उसमें भी 0.01% की ही तेज़ी रही है, यानी कि ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं है रही है और ना ही ज़्यादा कुछ गिरावट रही है। आज के दिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल की तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि उनको US FDA की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। उनकी एक दवा है ट्रावोप्रोस्ट से रिलेटेड, ऐसी कुछ प्रोनाउंसिएशन है जो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यह कुछ कंपनी की दवाई है, इससे रिलेटेड US FDA की अप्रूवल मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इनके स्टॉक प्राइस में देखें आज थोड़ी गिरावट रही थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो है एमटार टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से उनको 310 करोड़ रुपीज़ का काफ़ी बड़ा काइगा न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है, और कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आज के दिन थोड़ी गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ प्रकाश पाइप लिमिटेड की, तो उनके स्टॉक प्राइस में देखें थोड़ी गिरावट रही है, क्योंकि उसके अंदर वह 26% स्टेक को बेसिक सोलर का खरीदने वाले SRB के लिए कहा जा रहा है 1.21 करोड़ के अंदर, यानी कि यह डील हो चुकी है। इस वजह से देखें तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वह एक सोलर वाली कंपनी को खरीद रहे हैं, करीब 20% स्टेक उसके अंदर खरीद रहे हैं 1.1 करोड़ रुपीज़ में, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की, तो उनके स्टॉक प्राइस में देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। उन्होंने अपना फर्स्ट एवर स्प्लिट यानी कि स्टॉक स्प्लिट करने वाले 1:5 का, और उसकी रिकॉर्ड डेट भी रख दी है उन्होंने 2 जनवरी, यानी कि अगर आपके पास 2 जनवरी से पहले इस कंपनी का स्टॉक है MCX का, तो आपको यह 1:5 का स्टॉक स्प्लिट मिलने के लिए आप एलिजिबल होंगे, यानी कि आपको 1 जनवरी से या फिर उससे पहले अपने पास यह स्टॉक रखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का 1:5 का स्टॉक स्प्लिट है, यानी कि आपका एक शेयर अब बन जाएगा 5 शेयर, और आपके जो स्टॉक प्राइस है उसकी भी कीमत 5 गुना कम हो जाएगी, यानी कि डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए 10,000 का, तो करीब 2,000 के अराउंड आपका स्टॉक प्राइस भी चला आएगा, और आपको 5 स्टॉक मिल जाएंगे 1 के बदले। नेक्स्ट बात करूँ फेडरल बैंक की, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेजी रही है, क्योंकि फेडरल बैंक के ब्लॉक डील के जरिए करीब 10.4 लाख शेयर को इन हैंड चेंज किया गया, यानी कि एक्सचेंज हुए हैं, किसी बड़ी पार्टी ने दूसरी पार्टी को बेचे हैं, ऐसे ही कुछ ब्लॉक डील हुई है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और उनके स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, तो उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उनके स्टॉक प्राइस में मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग दी है, इस वजह से, यानी कि मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी का बाई की रेटिंग दी है, इस वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ हीरो मोटर लिमिटेड, तो उनके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है, क्योंकि जो जेफरीज है उन्होंने डाउनग्रेड की है हीरो मोटर कॉर्प की रेटिंग को, यानी कि अंडर परफॉर्मेंस का है, और 15% डाउन साइड है अभी के लिए इस कंपनी में, ऐसा अभी के लिए जेफरीज का क्या मानना है। इस वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, तो उनको भी एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। 273 करोड़ का इंडियन रेलवे से रिलेटेड ऑर्डर है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और उनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो माइनर सी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ KPI ग्रीन एनर्जी की, तो उनके स्टॉक प्राइस में थोड़ी तेज़ी रही है, क्योंकि लैंडमार्क डील हुई है उनकी बोट्सवाना फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बोट्सवाना से रिलेटेड उनका जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है उनसे रिलेटेड काफ़ी अच्छी डील हुई है KPI ग्रीन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो 1% के अराउंड की तेज़ी भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ ओला इलेक्ट्रॉनिक के स्टॉक प्राइस की, तो उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट रही है, क्योंकि उनके जो प्रमोटर है यानी कि मालिक है असली भावेश अग्रवाल फाउंडर, उन्होंने ऑफलोड किए 4.2 करोड़ शेयर्स विया ओपन मार्केट, यानी कि उन्होंने ओपन मार्केट में अपने 4.2 करोड़ शेयर्स को बेच दिया, यानी कि निकल गए करीब 3% के अराउंड देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट रही है, यानी कि भावेश अग्रवाल को अगर कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है या फिर उनकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो क्या करेंगे अब इन्वेस्टर भी, इस वजह से देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट भी रही है आज के दिन। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन इंडियन टेलीकॉम मार्केट की, तो उसके अंदर बिगॉन AI रेडी डेटा सेंटर प्लान 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, यानी कि
जो दोनों दिग्गज कंपनी है एयरटेल एंड जियो टेलीकॉम सेक्टर में, तो वह दोनों AI रेडी डेटा सेंटर से रिलेटेड 1 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इंडिया के अंदर। यानी कि AI जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उनका डेटा भी स्टोर करना पड़ेगा, तो इतना ही इंडिया के अंदर वह इन्वेस्टमेंट भी करेंगे यानी कि डेटा सेंटर बनाने में। तो 1 लाख करोड़ रुपीस अभी के लिए कहा जा रहा है कि जियो एंड एयरटेल दोनों इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारी इंडिया मार्केट के लिए। आज के दिन ग्लोबल इंडेक्स की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी में देखें तो माइनस ही तेज़ी रही थी, US 30 में देखें तो उसमें भी थोड़ी तेज़ी रही थी। US टेक 100 की बात करें तो इसमें गिरावट रही काफ़ी बड़ी। डो जोन्स में भी देखें तो थोड़ी गिरावट रही थी। S&P 500 में भी गिरावट रही थी 1% अराउंड की। FTSE 100 की बात करें यूके की मार्केट तो उसमें अच्छी तेज़ी रही थी। CAC 40 की बात करें तो उसके अंदर फ्रांस की मार्केट में अच्छी तेज़ी रही थी, जर्मनी की मार्केट में भी तेज़ी रही थी। और जापान की मार्केट निक्की की बात करूँ तो उसमें गिरावट रही है, और हैंगसेंग चाइना की मार्केट में देखें तो उसमें भी तेज़ी रही थी। आज के दिन कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करूँ तो $1 INR की बात करें 90.22 तक पहुँच चुका है हमारा इंडियन रुपी, जो कि इंडिया के लिए थोड़ी अच्छी बात है, थोड़ी गिरावट रही है इस वजह से। ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI की बात करें तो उसमें भी तेज़ी रही है, जो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। आज की अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।